सीएम योगी आदित्यनाथ का मऊ और वाराणसी दौरा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का मऊ और वाराणसी दौरा। मऊ में योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जहां जनसभा को भी संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके बाद सीएम मऊ से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वाराणसी में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मऊ और वाराणसी दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले चुनावों को लेकर भी लगातार बीजेपी यहां पर कई तरह की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ जिले दर जिले दौरे यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मऊ और वाराणसी दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां मऊ में योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मऊ और वाराणसी दौरा है। मऊ में योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिले दर जिले दौरे कर रहे हैं और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का मऊ और वाराणसी दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक एक जनपद को खुद मथ रहे हैं और सबसे खास बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सीटों पर जरूर जा रहे हैं जहां पे 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आज दो अहम दौरे हैं। अगर बात किया जाए सबसे पहले मऊ में वह कलेक्ट्रेट परिसर में जाएंगे, तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यानी मऊ की एक अलग कहानी है। साफ तौर पर है कि मुख्तार अंसारी का वह गढ़ है। मुख्तार अंसारी को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई तेज कर चुकी है। तमाम जो उसके शूटर हैं, तमाम जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके अवैध संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर रही है और एक तरीके से पूरी तरह शिकंजा मुख्तार अंसारी पे कसा जा रहा है। इसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज मऊ में होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उनका संबोधन होगा तब उसमें कहीं ना कहीं वह जिक्र करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म किया है, खासतौर पर पूर्वांचल के इलाके में जहां माफियाओं का राज रहा है उसे किस तरह खत्म किया है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो 2007 की बात करें तब भी मुख्तार अंसारी ने जीत हासिल की थी, 2012 में जीत हासिल की थी, 2017 में जीत हासिल की थी और 2022 के चुनाव में उनके बेटे ने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि जिन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था वहां की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के खाते में ये सीट गई थी। ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां गए हैं तो वहां पे तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास, तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण करने के साथ ही जो पुलिस लाइन में उनका कार्यक्रम है उसके जरिए कई संदेश देने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से पूर्वांचल मथने की पूरी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसी के तहत आज वह मऊ में कहीं न कहीं सबसे अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद वो सीधे वाराणसी दौरे पर जाएंगे। वाराणसी में तमाम जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उसका वह निरीक्षण करेंगे। बीएचयू में जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उसका वह सबसे पहले निरीक्षण करेंगे। रात में वह काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, वहां पर वह पूजा दर्शन करेंगे। उसके बाद तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो एक तरीके से इनके दौरे को काफी मानकर चला जा रहा है कि 2024 की ये तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बड़ी बैठक हुई तब उसमें लक्ष्य भी रखा गया था कि 80 पे 80 सीटें जीतनी है और 80 में से 80 सीटें तभी आप जीतेंगे जब 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां पे हार का सामना करना पड़ा था वो उसको जीत में तब्दील किया जा सके और वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इसी को लेकर तमाम जो रणनीतियां हैं वो जमीन पर उतारी जा रही हैं और कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन और सरकार दोनों का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार पश्चिम से लेकर पूरब तक उनका दौरा ताबड़तोड़ जारी है। बिल्कुल, और 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति
जिस तरह से यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे चुनाव होने हैं उसको लेकर भी यहाँ पर साख बिछती हुई अब नजर आ रही है। लेकिन अवनीश, अगर इस बीच समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक जितने भी पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे रहे हैं उस दौरान यहाँ पर देखा गया कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें आगे की रणनीति भी बनाई गई और इसके साथ ही एक रिपोर्ट भी यहाँ पर मांगी गई कि किस तरह से अब तक जिले में विकास कार्य किया गया है। तो क्या मऊ और वाराणसी में भी कोई विशेष बैठक का आयोजन किया गया है? देखिए, फिलहाल अभी उनका जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें कोई ऐसी बैठक की योजना नहीं है, लेकिन जब वो मंच साझा करेंगे, जब वो परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साथ वहां के जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे, उनके साथ वो वार्ता कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मऊ में आज पुलिस लाइन में वो वार्ता कर सकते हैं और उस वार्ता के दौरान जो मऊ में सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और तमाम जो कार्यक्रम अभियान है उस पर वो चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको लेकर वह चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सेवा पखवाड़ा को आगे ले जाना है। निकाय चुनाव में मऊ में किस तरीके से अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी है उसको लेकर वह चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मऊ ऐसी सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है वह काफी विशेष रूप से अहम माना जा रहा है और इसमें यह भी तय हो रहा है कि किस तरीके से आगे के जो कार्यक्रम और अभियान है उसमें मऊ के लोगों को जोड़ा जाएगा और तमाम जो योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थी हैं उन तक कैसे संवाद किया जाएगा। तो ये सारी बातचीत होगी और ये बातचीत सिर्फ मऊ की नहीं है, ये जहां जहां भी जनपदों में दौरा करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ वो वार्ता करते हैं, वहां की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और वहां जो भी कार्य अधूरा है उसकी जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद जो नए प्रस्ताव हैं, जो नए सुझाव हैं वो भी लेते हैं और उसको अमल करने का पूरा भरोसा भी देते हैं। बिल्कुल, और अब चूंकि मऊ और वाराणसी का दौरा वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आने वाले समय के लिए किस तरह से रणनीति यहाँ पर बनती है वो देखना भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। मऊ से हमारे साथ संवाददाता विनय श्रीवास्तव लाइव जुड़े हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का चूंकि मऊ दौरा है, किस तरह की तैयारी की गई है विनय? जी, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ प्रशासन से लेकर के भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है और आपको बता दें कि पूरे जनपद में एक जबरदस्त तैयारी है, एक जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं से लेकर के। लोगों को बड़ा विश्वास है कि मऊ जनपद में आएंगे, आदित्य योगी नाथ की एक बड़ी सौगात लेके मऊ जनपद के लिए देंगे। और आपको बता दें कहीं न कहीं 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं। जी हाँ मैम, जी।